हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं प्रियंका आज ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से आपको यहाँ पे 10th क्लास का मैथ कराने आई हूँ। अभी तक हम काफी चैप्टर्स कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ रिलेटेड ऑफ ए सर्कल यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखो हमारा ये एक सर्कल होता है। ओके, ये हमारा एक सर्कल होता है जिसमें से मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर होता है। ठीक है, मेजर का मतलब क्या होता है? मेजर मीन्स बड़ा, माइनर मीन्स छोटा। तो आपका ये मेजर सेक्टर काउंट होता है और ये हमारा क्या होता है? माइनर। ओके, अब आता है एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। जब एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल होता है तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल होता है। ठीक है, अब हम इसमें हमारे पास थीटा मीन्स क्या? थीटा मीन्स एंगल। हमारे पास क्या एंगल है, रेडियस क्या है, ये सब हमें इसमें क्वेश्चंस में गिवन है। देखो बच्चों, अभी तक आपको पता होगा कि हमारा रेडियस क्या होता है, हमारा एंगल क्या होता है और हमारी पाई की वैल्यू क्या होती है। थीटा हमारा है जो भी हमें वैल्यूज दी है, और पाई हमारा जो पाई की वैल्यूज अभी तक आपने पढ़ी होगी 22/7, और कहीं कहीं क्वेश्चंस में मेंशन होता है कि 3.14 भी आप यूज कर सकते हो। ओके, तो थीटा बाई 360, तो थीटा बाई 360 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 6 इंटू 6। ठीक है, अब आप इसको कट करो तो 0 से 0 कट, 6 6 जा 36। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 6 6 जा 36, 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बचा है? 22 इंटू 0 से 0 6 6 जा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, और ये हमारा 6 भी कैंसिल हो गया, हमारा बचा 7। तो ये हमारा हो गया 132/7। और किसी का भी जब हम एरिया निकालते हैं तो हमारी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल है जिसमें हमें रेडियस गिवन है, जिसमें हमें एंगल गिवन है। तो हम उसे कैसे हमें वैल्यूज को पुट करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो मैंने आपको क्वेश्चंस में पहले ही बता दिया है कि व्हाट इज मेजर फैक्टर एंड माइनर फैक्टर। मेजर मीन्स होता है बड़ा, माइनर मीन्स छोटा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए सर्कल। देखो सर्कल कोऑर्डिनेट का मीन्स क्या होता है कि 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। हमें सर्कमफ्रेंस दिया है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर इक्वल टू 22। तो पाई की वैल्यू क्या हो गई? 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। फाइंड द एरिया ऑफ ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस दिया है हमें, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 7/2। 2 पाई आर इक्वल टू 22, 2 इंटू पाई की वैल्यू रखी है, आर रखा है 22, इससे ये कैंसिल हो गया। आर इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 7/2। पहले हमने आर निकाला बिकॉज हमें सर्कमफ्रेंस दिया था। ओके, अब एरिया ऑफ ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए सर्कल, कोऑर्डिनेट मींस 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल में हम क्या करेंगे कि 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल, तो इसमें हमें 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर, और कोऑर्डिनेट ऑफ ए सर्कल क्या हो गया? 1/4 पार्ट ऑफ ए पाई आर स्क्वायर। देन तो 1/4 यू कैन यूज 22/7, आर इक्वल टू 7/2 इंटू 7/2। इसको ये कैंसिल हो गया, 2 1, यहाँ पे हमारा क्या बचा? 77/4, 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से मैं बताती हूँ, 2 पाई आर इक्वल टू हमने यूज किया, हमने आर की वैल्यू निकाली, तो आर की वैल्यू हो गई हमारी क्या? 7/2। फॉर्मूला हो गया हमारा 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई 22/7, आर 7/2, 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 11 हो गया, 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया सच बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखो
आपने सभी बच्चों, आपको पता होगा जो हमारी वॉच होती है वो किसकी शेप में होती है, सर्कल की शेप में। और जो सर्कल में जो हमारा मतलब पूरे सर्कल का जो हमारा एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो आप इमेजिन करो कि अगर हमारे पूरे सर्कल का एंगल 360 डिग्री है और आपको 5 मिनट्स पे निकालना है, तो 5 मिनट पे कैसे निकलेगा? देखो हमारी जो वॉच होती है उस वॉच में इस तरीके से 12 वाला होता है ना, ये हमारा 6 होता है, देन 3 9, ठीक, ये 1 2 ऐसे होता है। अब उसने बोला है कि हैंडल 5 मिनट, 5 मिनट हमारे यहाँ पे होते हैं। अगर 5 मिनट्स पे हमारा एंगल 30 डिग्री होगा तो 12 पूरे 12 पे कितना हो जाएगा? पूरे 12 पे हो गया हमारा 360 डिग्री। पूरे 12 पे कितना हो गया? 360 डिग्री। तो यहाँ पे इट मींस क्या हुआ कि हमारे जो 5 मिनट है उस पे जो एंगल होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री। ये सभी बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चंस में एंगल मेंशन नहीं होगा। वो एंगल आपको खुद सोचना है कि किस एक्चुअली किस डायग्राम के बारे में बात हो रही है, तो वो आपको एंगल करना है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कल इज दिस एंड द एरिया set by minute hand in 5 minutes। ओके, अब यहाँ पे हमें पता है कि जो फॉर्मूला था हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का क्या था, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, तो यहाँ पे हमें जो एंगल हो गया वो कितना हो गया? 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7। आर की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 14 इंटू 14, ठीक है। 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 3, 11। तो क्या हो गया? 11 इंटू 14 अपॉन 3। तो 14 इंटू 11 करो, 4 1 तो क्या हो गया हमारा? 154। तो ये हो गया हमारा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली आपने चीजें क्या सीखी, यहाँ पे एंगल निकालना। तो एंगल हमारा कैसे निकला है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। बाकी कुछ भी नहीं, फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करो, क्वेश्चंस को फाइंड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोण ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड फॉर राइट एंगल। राइट एंगल सभी बच्चे जानते हैं कि राइट एंगल हमारा 90 डिग्री पे बनता है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। मैंने आपको बताया है कि जो माइनर सेगमेंट होगा उसका माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 माइनस हाफ साइन थीटा। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला निकाल सकते हो। सब टीचर्स का अपने पढ़ाने का अलग अलग मेथड होता है। बहुत से इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस में माइनर सेगमेंट निकालते हैं, कुछ जो हमारे कुछ तो इससे निकालते हैं, और जो कुछ बाकी के टीचर्स होते हैं, कुछ टीचर्स में पूरा डायग्राम बनाकर उसको समझाकर उस तरीके से भी निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके। बट कैसे भी आप कर सकते हो, कोई भी गलत नहीं है। आप यहाँ पे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू देखो, ये माइनर सेगमेंट में आपको निकलवा रही हूँ, है ना। तो हमारा हो गया tan स्क्वायर पाई थीटा। पाई की वैल्यू हमारी क्या है? पाई की वैल्यू 3.14 आपको यहाँ पे यूज करनी है। थीटा क्या हो गया हमारा? थीटा हो गया हमारा 90। थीटा हमारा हो गया क्या? थीटा हो गया हमारा क्या? 90 अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे हो गया and 10 the 100 3.14 94 the 360 अपॉन 4 माइनस 1/2 साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। तो ये हमारा हो गया 100, ये हो गया 3.14 अपॉन 4 माइनस 1/2 इक्वल टू एलसीएम लो। एलसीएम क्या हो गया? 4 तो यहाँ पे 3.14 2 2 जा 4 इंटू 100, तो 4 2 जा 8 9 10 0 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 है ना, 4 5 जा 20। 3.14 माइनस का 2 तो 4 1 1, तो हमारा हो गया 1.14 इंटू 25। अब निकालो 1.14 इंटू 25।
कितना हो गया, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा लो तो क्या आ गया हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं फिर से आपको समझाती हूँ कि माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसमें हमें आर की वैल्यू गिवन है, एंगल हमारा राइट एंगल है 90/360 हाफ साइन थीटा। साइन 90 सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री से इसकी वैल्यू 1 होती है, 94 था, ये हमारा आ गया 100, हमारा ये हुआ, हमने एलसीएम लिया 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इसको हमने माइनस करा 1.4, इसको 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो ये हमारा हमने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ गया। ओके, अब आते बात मेजर फैक्टर की। मेजर फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? मेजर फैक्टर हम निकालने के लिए ये पार्ट आप खुद करोगे, अगर नहीं होगा तो आप मुझे बताना, मैं इसका भी फॉर्मूला बताती हूँ। मेजर फैक्टर निकालने के लिए आप एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे और माइनस कर दोगे माइनर, माइनस कर दोगे माइनर। कैसे किया, क्यों किया हमने ये? हमें पता है कि हमारा जो क्या होता है कि ये निकालने के लिए हमारा जो क्या, एक सेकंड, ये निकालने के लिए जैसे हमारा ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया, एरिया ऑफ सर्कल में मैंने बताया था कि अगर छोटा वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, माइनर, और जो बड़ा वाला होता है हमारा क्या होता है, मेजर। अगर हम माइनर सेगमेंट निकाल चुके हैं तो मेजर फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से उस माइनर वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप इससे ये निकाल सकते हो और इस फॉर्मूले से आप ये निकाल सकते हो। ये सभी स्टूडेंट्स को ध्यान होना चाहिए। और मेजर फैक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको, मतलब फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर की वैल्यू दे दी 21 और हमें एंगल जो दे दिया है वो थीटा दे दिया है 60 डिग्री। हमें पूछा है द लेंथ ऑफ द आर्क। देखो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाई 180 इंटू पाई आर, ये लेंथ ऑफ द आर्क होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क, ये है हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर और ये है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द कोरेस्पोंडिंग कोड। अगर कोरेस्पोंडिंग कोड होगा तो अब मैंने जो आपको माइनर वाला फॉर्मूला बताया था इसमें आप वो ही यूज करते हो। ठीक है, वो यूज कर सकते हो। तो थीटा बाई 180, थीटा बाई 180, थीटा आपका क्या है 60, 60 बाई 180 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, 7 3 ज़ा 60, 3 ज़ा 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा आपका 22 सेंटीमीटर। देखो एरिया द लेंथ ऑफ द आर्क फॉर्मूला थीटा बाई 180 इंटू पाई आर, 60 बाई 180 इंटू 22/7 इंटू आर, 7 3 ज़ा 60, 3 ज़ा 3 से 3 कैंसिल हो गया 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाई 360, थीटा हमारा क्या हो गया 60 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो वो बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी मैं हर चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। 22 3 जा 66 इंटू 21 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 11, 11 इंटू 21, तो 11 इंटू 21, 1 1, 2 1 जा 2 1 जा 1 3 2, तो क्या हो गया हमारा 231। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ द सेक्टर। 66 जा 7 3 जा, ठीक है, 22 3 जा 21, 6 1 11 2, ठीक है, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, अगर कोई बच्चे को कोई भी डाउट हो मैं फिर से बोलती हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिखना। बाकी जो भी बोर्ड के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको वो जरूर कराऊंगी। आप कमेंट बॉक्स में डालना कि हाँ मैम हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आप आ जाइए। देखो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं रफ कर देती हूँ, है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको थर्ड पार्ट बताती हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या होगा कि मैंने आपको बताया था कि माइनर सेगमेंट के लिए आप एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि वो यूज कर सकते हो। क्या बताया था मैंने आपको, वो यूज कर सकते हो एक फॉर्मूला, वो कौन सा था, आर स्क्वायर। मैंने देखो आपको ये वाला फॉर्मूला इसलिए बताया जिससे आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आर स्क्वायर हमारा क्या है 21 इंटू 21 पाई थीटा, पाई मतलब 22/7, यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। चलो 22/7 इंटू 60
अपॉन 360 माइनस हाफ साइन 60। ठीक है, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालने के लिए आप माइनर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो 441 66 जा 360, यहाँ पे हो गया हमारा 22 अपॉन 7 6 जा, यहाँ पे इसमें आप पाई की वैल्यू में इसमें 3 पॉइंट, ठीक है, पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे 3.14 ले लेती हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। वैसे शायद बुक में है मेंशन, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। तो 3.14 अपॉन 6 माइनस 1/2 साइन 60 मतलब √3/2। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा 441 3.14 अपॉन 6 माइनस 1.73 अपॉन 4। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक भी छोड़ सकते हो कि और पूरा चाहो तो पूरा सोल्व कर सकते हो। 2 3 जा 1 6, क्या ये पूरा डिवाइड होगा, नहीं, तो 2 3 जा, ये हो गया हमारा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, 441 1.57 अपॉन 3 माइनस 1.73 अपॉन 4। आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो और क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है, आप ये एलसीएम लो और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं। मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से हम फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग वाले पार्ट्स में ये ध्यान रखना, आप कोरेस्पॉन्डिंग कोड में या माइनर सेगमेंट में आप ये यूज कर सकते हो। चाहोगे तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करके जो पीछे आंसर होगा, मैं बताती हूँ पीछे आंसर क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, देन इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसको पूरा सो यहाँ पे चाहो तो एलसीएम लेकर इसको पूरा कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है A chord of a circle of radius 15 cm subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor in major segment of the circle. मैंने भी आपको बताया था कि माइनर निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे और मेजर निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस का माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो मैं भी आपको कोरेस्पॉन्डिंग, इसका फर्स्ट पार्ट, ये कोरेस्पॉन्डिंग मैंने आपको बताया, ये r² पाई थीटा बाई 360 माइनस हाफ साइन थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू हो गई हमारी 15 इंटू 15, आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई 3.14 इंटू 60 अपॉन 360 माइनस हाफ साइन 60। ओके, तो ये हो गया हमारा 225 66 जा 3.14 अपॉन 6 माइनस 1/2 इंटू √3/2 मतलब 1.73 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 225 3.14 माइनस 6 1.73 अपॉन 4। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लो। एलसीएम जब लोगे 225 6464 का एलसीएम लो तो हो गया हमारा 2 3 जा 3 2 जा 6 2 जा 12, तो कितना हो गया 12, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 माइनस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 4 1 5। तो ये हो गया हमारा 225 6.28 5.19 18 में से 9 9, 18 में से 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, ठीक है, 6 में से 5 1, तो 1.09 अपॉन 12, 3 4 जा 12, 3 7 जा 3 5 जा, तो ये हो गया हमारा 75 इंटू 1.09 अपॉन 4। कैलकुलेट करो 75, 5 1 जा 5, 7 9 जा 63, 7 1 जा 5 7 8, तो क्या हो गया 81.75 अपॉन 4, तो 481.75, 4 2 जा 8, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 1 ले लो, 0 नोट करो, 0.43 जा 15, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 1 4 3 जा 12, ये हो गया हमारा अप्रोक्स 20.43 अप्रोक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा
कोरस्पॉन्डिंग माइनर। ओके, अब हमें निकालना है मेजर सेगमेंट। तो मेजर निकालने के लिए आप वापस वही करोगे, एरिया ऑफ सर्कल में से पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दोगे 20.43 को। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 3.14 इंटू 15 इंटू 15 225 माइनस 20.43, ये आप खुद करना, ठीक है, ये आप खुद कर सकते हो। ये हमारा मेजर निकालने के लिए मैंने आपको बताया बच्चों, ये मैंने आपको माइनर निकालने के लिए, और मेरे सभी स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है, वो सारे क्वेश्चंस को अपने आप कर सकते हैं। अगर एक पार्ट मैंने बताया है तो वो खुद सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझे जरूर बताए, ठीक है। आ जाओ 7th पार्ट, लिखा है अकॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अब फटाफट सभी बच्चे नोटबुक निकालो और फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला अभी तक तो सबको माइनर का याद हो गया होगा ना, मैंने आपको फॉर्मूले से इसलिए क्वेश्चन कराए हैं जिससे आपको क्वेश्चन करना टफ नहीं लगे, है ना। तो आप फटाफट निकालो नोटबुक और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इतने मैं भी करती हूँ। 12 इंटू 12, पाई की वैल्यू हमारी क्या हो गई 3.14 इंटू थीटा हमारा 120 अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन 120, साइन 120 3 जा 360 तो 144 3.14 अपॉन 3 माइनस 1/2 साइन 180 माइनस 60, तो साइन 180 माइनस का साइन 120, तो साइन 120 होता है हमारा साइन 180 माइनस 60, ये हो गया हमारा क्या साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो इंटू √3/2 3.14, तो ये हमारा हो गया क्या 144 3.14 माइनस का 1.73 अपॉन 3.14 सॉरी 3.14, यहाँ पे आप लिखो 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एलसीएम हो गया 3 4 जा तो 4 4 जा 16 4 1 जा 4 5 4 3 जा 12 3.14 3.14 4 4 जा 16 4 1 जा 4 3 जा 12, तो 12.56 4 3 जा 12, तो 1.73 4 3 जा 12 1.73 इंटू 3 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 1 जा 3 4 1 5, तो क्या हो गया हमारा 5.19 12 जा ये हो गया हमारा 12 इंटू 12.56 5.19, तो 10 11 12 13 14 15 16 4 में से 1 3 12 में से 5 7, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 16 में से 9 4 5.19 था सॉरी 16 में से 9 4 1 3 12 5 7, तो कितना बचा 7.37, तो 7.37 में 12 से मल्टीप्लाई तो हमारा कितना हो गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, हमने यहाँ पे यूज किया था एरिया ऑफ द क्या कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो सभी बच्चे याद रखना कि हम माइनर निकालने के लिए भी कोरस्पॉन्डिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग निकालने के लिए माइनर। इस फॉर्मूले से मैंने क्वेश्चन आपको इसलिए कराया जिससे आपको क्वेश्चन करते बार टफ ना लगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोला है, उसमें बोला है कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पाइल एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। ये क्या है स्क्वायर, स्क्वायर पे जो भी एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, सभी बच्चे मुझे बताएंगे 90 डिग्री का। शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, है ना। अब इसमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 से, क्योंकि उन्होंने ये नहीं लिखा कि पार्ट 1 में क्या था और पार्ट 2 में क्या है। मैं आगे देखती हूँ आगे कुछ है नहीं है, तो ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कल कराऊंगी। आप ये ध्यान रखना कि मैं क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको करा दिया, क्वेश्चन नंबर 8 से हम आगे कल करेंगे, ओके। और यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूलेज बता दिया अब तक कौन से फॉर्मूले लगाए हैं, कि मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ। अभी तक हमने जो फॉर्मूले लगाए हैं एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैंने कौन सा अप्लाई किया है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मेरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या कोरस्पॉन्डिंग
या कोरस्पॉन्डिंग। तो ये हमारा हो गया आर स्क्वायर आई स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस का हाफ साइन थीटा, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग में भी माइनर में भी। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर या मेजर सेगमेंट, तो उसके लिए हम लगाएंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो अभी तक हम ये वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, ऑल द बेस्ट।